तो आज हम बात करेंगे केमोथेरापी के जनरल कंसीडरेशन के बारे में। जनरल कंसीडरेशन तो फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। केमोथेरापी इट इज़ प्रोसेस इन विच केमिकल में क्या आएगा, सिंथेटिक और नेचुरल, टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स विदाउट डिस्टर्बिंग द होस्ट सेल बॉडी। मतलब केमोथेरापी के एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, सब एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो भी ड्रग किसी न किसी सेल को डैमेज कर रहा है, किसी न किसी सेल के ऊपर इफेक्ट दे रहा है, तो उसको ही बोलेंगे केमोथेरेपी। सब एंटी माइक्रोबियल एजेंट यही है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इफेक्ट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या है, एक सेल ही तो है ना। तो ये है, तो इसका डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ, इट इज़ प्रोसेस इन विच मतलब केमिकल यूज़ करते हैं। केमिकल में सिंथेटिक भी होता है, नेचुरल भी होता है, टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स। किस लिए, हार्मफुल माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और विदाउट डिस्टर्बिंग द होस्ट सेल बॉडी। और ये भी इम्पोर्टेंट है, हमारा बॉडी को मतलब डिस्टर्ब नहीं करे, मतलब हमारा बॉडी को डैमेज नहीं पहुँचाए। लेकिन ज़्यादातर एंटीबायोटिक हमारा बॉडी का सेल को भी डैमेज करता है, ये एक्सेप्शनल है। सोर्स ऑफ माइक्रोब्स फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। जो हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो ज़्यादातर माइक्रोब से ही प्रोड्यूस होता है। फंगी से क्या क्या होता है, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, ग्रेसियोवुल्विन। बैक्टीरिया से पोलीमाइक्सिन बी, कोलिस्टिन, बेसिट्रेसिन, एस्ट्रियोनम। एंड एक्टिनोमाइसिड से एमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकल, मैक्रोलाइड, पोलिन। ये सब एग्जाम्पल है। सम एंटीबायोटिक एंड दियर सोर्स। जो हमारा एंटीबायोटिक है उसका तो सोर्स अलग अलग है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन तो सब एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं होता है, सब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो इसका मैंने एक शार्ट लिखा है, रुको देख लो, ये शार्ट स्क्रीनशॉट ले लो। ये है रिफाम्पिसिन से लेकर ये पोलीमैक्सिन तक, फिर से क्लोराम्फेनिकल से लेकर पेनिसिलिन तक है। स्क्रीनशॉट ले लो, रुको। ओके, क्लासिफिकेशन हम पहले देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट बेस्ड ऑन एक्शन के ऊपर एंटी माइक्रोबियल दो क्लास में डिवाइड होता है, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल में क्या है, इसका ट्रिक देख लेते हैं, कौन कौन सा एजेंट आएगा उसका एक ट्रिक है। आई एम बैक्टीरियोसाइडल बिकॉज ए वेरी क्वाइट पर्सन इज रेयरली प्रोटेक्टेड। ये है ट्रिक, इसको याद रखने का। आई से क्या आएगा, आइसोनियाजाइड कौन सा ड्रग था, कौन सा एंटीबायोटिक था, वो जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता था। एम से मेट्रोनिडाजोल, बी से बीटा लैक्टम, और बी से बेसिट्रेसिन, ए से एमाइनोग्लाइकोसाइड, वी से फेंकोमाइसिन, क्यू से क्विनोलॉन्स, पी से पायरेजिनामाइड, आर से रिफाम्पिसिन, एंड पी से पोलीमाइक्सिन भी। ये मतलब ओनली यही ड्रग बैक्टीरियोसाइडल है। और बाकी बैक्टीरियोस्टेटिक का एग्जांपल देखते थे। बैक्टीरियोस्टेटिक का भी ट्रिक है, स्टेटिक कॉस्ट नॉन टोटल और नॉन कंप्लीट थ्रू मिसिव एलिमिनेशन। एस से क्या आएगा, सल्फोनामाइड, सी से क्लोराम्फेनिकल, एन से नाइट्रोफ्यूराटोइन, टी से टेट्रासाइक्लिन, ऑक्साजोलिडिनोन, नोवोबियोसिन, क्लिंडामाइसिन, ट्राइमिथोप्रिम, मैक्रोलाइड्स, इथाम्ब्यूटॉल। ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन द एक्शन के ऊपर। अब क्लासिफिकेशन आएगा बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम मतलब क्या, वो मतलब नैरो और ब्रॉड। मतलब कोई एंटीबायोटिक, मतलब सब एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों के ऊपर काम नहीं कर सकता है। अगर कोई एंटीबायोटिक ओनली सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब या ग्राम पॉजिटिव हो नाइबा ग्राम निगेटिव हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या होगा, इफेक्टिव अगेंस्ट वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। मतलब ये एक ही टाइप के बैक्टीरिया में यूज होगा। एग्जाम्पल में पेनिसिलिन सी, एमाइनोग्लाइकोसाइड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन।
ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये दोनों के ऊपर इफेक्ट करेगा, ग्राम पॉजिटिव में भी ग्राम निगेटिव में भी। एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन और अदर एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एग्जांपल दिया है। अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म एक्शन कितना है, 8 है। हाँ 8 है। ओनली 8 मैकेनिज्म पे एंटीबायोटिक, सारा एंटीबायोटिक ये 8 मैकेनिज्म में ही काम करता है। पहला मैकेनिज्म देख लेते हैं, ड्रग दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस जो इनहिबिट करता है वो एग्जांपल में क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन, वैंकोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन। ड्रग दैट इफेक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में इफेक्ट करे। सेल में इसका 3 क्लास है, पॉलीपेप्टाइड, पोलिन, एजोल। पॉलीपेप्टाइड में पोलीमाइक्सिन, कोलिस्टिन, थायरोथ्रिसिन। पोलिन में एम्फोटेरेसिन बी, निस्टेटिन, हेमाइसिन। एजोल में कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। ड्रग दैट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस में इफेक्ट करता है, इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, वो क्या क्या है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। ड्रग दैट इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस, एसाइक्लोविर, जिडोविडिन। ड्रग दैट इफेक्ट ऑन डीएनए फंक्शन, जो डीएनए के फंक्शन के ऊपर मतलब इफेक्ट करे, डीएनए सिंथेसिस में इफेक्ट जो करे उस वो है एसाइक्लोविर और जिडोविडिन। लेकिन डीएनए फंक्शन पे जो इफेक्ट करे तो वो कौन कौन सा एंटीबायोटिक है, रिफाम्पिसिन, मेट्रोनिडाजोल। ड्रग दैट इनहिबिट डीएनए गायरेस, नीलिडिक्सिक एसिड, फ्लोरोक्विनोलोन्स। डीएनए गायरेस का क्या काम था, जो डीएनए का सेन था, मतलब डीएनए से नया डीएनए बन रहा है, वो सेन को एलोंगेशन कौन करता है, मतलब लॉन्ग कौन सा एंजाइम बनाता है, डीएनए गायरेस ही ना। इसका एग्जांपल है नीलिडिक्सिक एसिड एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। ऑल्टर्ड प्रोटीन सिंथेसिस बाय मिसरीडिंग ऑफ एमआरए, एमाइनोग्लाइकोसाइड। ये क्या करता है, जो हमारा एमआरएनए है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है न्यू डीएनए बनने के लिए, वो एमआरएनए को मिसरीडिंग करता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होता है लेकिन जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो नहीं बनता, अलग से बनता है, तो उसी से मतलब बैक्टीरिया डैमेज होता है। मतलब जो बैक्टीरिया का डीएनए प्रोटीन होना चाहिए वो नहीं होगा, अलग होगा, तो बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया मर जाएगा। इसमें क्या है, ऑल्टर्ड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए क्या था, जो कलेक्ट करता, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन था वो एमआरएनए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोटीन सिंथेसिस बना रहा था, लेकिन जो एमाइनोग्लाइकोसाइड है वो एमआरएनए को मिश्रित करता है और प्रोटीन सिंथेसिस जो होना चाहिए था वो नहीं होता है, ऐसे एक्शन दिखाता है। तो 8 नंबर एंटी मेटाबोलाइट, सल्फोनामाइड, सल्फोन, डेप्सोन, इथेम्ब्यूटोल, पीएएस। एंटी मेटाबोलाइट जो ये मेटाबोलाइट के ऊपर इफेक्ट करता है। एंटी मेटा 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में एंटी मेटाबोलाइट। इसका एग्जांपल है सल्फोनामाइड, सल्फोन। ये हो गया सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर और बैक्टीरियोसाइडल। ऑल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर और बैक्टीरियोसाइडल, मतलब सेल वॉल सिंथेसिस कौन कौन सा था, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन, वैंकोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन, ये सब बैक्टीरियोसाइडल है। ऑल एंटीबैक्टीरियल ड्रग दैट एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन आर बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है वो भी बैक्टीरियोसाइडल है। ऑल फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग आर बैक्टीरियोसाइडल एक्सेप्ट इथेम्ब्यूटोल, मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस का फर्स्ट लाइन ड्रग जितना भी है इथेम्ब्यूटोल के, मतलब इथेम्ब्यूटोल एक्सेप्ट इथेम्ब्यूटोल सब बैक्टीरियोसाइडल है, इथेम्ब्यूटोल ही ओनली स्टैटिक है। ऑल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एक्सेप्ट एमाइनोग्लाइकोसाइड एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक। जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है एमाइनोग्लाइकोसाइड एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन को छोड़ के सब बैक्टीरियोस्टैटिक है, ओनली ये दोनों बैक्टीरियोसाइडल है। प्रॉब्लम दैट अराइजेस विथ यूज ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक में सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, जितने भी ड्रग है सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट कहाँ होता है, एंटीबायोटिक में।
तो क्या क्या होगा, लोकल इरिटेंसी होगा। मतलब लोकल इरिटेंसी मतलब क्या है, अगर जिस साइड पे इन्फेक्शन हुआ उस साइड पे इरिटेंसी कॉज कर सकता है एज ए साइड इफेक्ट। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ड्रग रेजिस्टेंट, मास्किंग रिएक्शन, सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन मतलब अगर नया इन्फेक्शन दिखा रहा है पर पेशेंट को, उसको बोलेंगे सुपर इन्फेक्शन। तो ये हो गया जो हमारा एंटीबायोटिक का प्रॉब्लम था। टेस्ट फॉर सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक। सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए एंटीबायोटिक के सेंसिटिविटी टेस्ट कौन कौन सा टेस्ट आता है, ई टेस्ट, डिससेप्टिबिलिटी टेस्ट, कार्बाई बाउर डिस डिफ्यूजन मेथड। टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीबायोटिक, अब इंडिविजुअली देखेंगे कौन कौन सा एंटीबायोटिक का क्या क्या साइड इफेक्ट है। एमिनोग्लाइकोसाइड का क्या ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रॉन का होता है किडनी में, मतलब किडनी डैमेज होता है एमिनोग्लाइकोसाइड से। और ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब हियरिंग प्रॉब्लम, जो हम कान से सुनते हैं ना, वो उसमें प्रॉब्लम आता है, उसको बोलते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी। टेट्रासाइक्लिन, हेपाटोटॉक्सिसिटी मतलब लिवर टॉक्सिसिटी, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी किडनी टॉक्सिसिटी। क्लोराम्फेनिकोल, ग्रे बेबी सिंड्रोम मतलब क्या, वो न्यूबॉर्न में कलर डिस्कलरेशन होता है। बोन मेरो डिप्रेशन, डायरिया, सुपर इन्फेक्शन। क्विनोलॉन्स में फोटोटॉक्सिसिटी। बेसिट्रेसिन पॉलीपेप्टाइड में नेफ्रोटॉक्सिसिटी। पोलीमाइक्सिन बी में न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। फैंकोमासिन में रेडमैन सिंड्रोम क्या है, जो ये रेडमैन सिंड्रोम बेसिकली जो हमारा हिस्टामिन और बेसोफिल है वो डिग्रेनुलेशन होने पर रेडमैन सिंड्रोम दिखाता है। डिग्रेनुलेशन, अगर हिस्टामिन और बेसोफिल जो मसल है, मसल और बेसोफिल अगर ज़्यादा डिग्रेनुलेशन हो रहा है तो हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज होगा, तो इस कंडीशन को बोलेंगे रेडमैन सिंड्रोम। और क्या, ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सल्फोनामाइड, स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम एक स्किन का डिसऑर्डर है। कार्निक ये क्या है, ये सीवियर जॉन्डिस, इसको कार्निक तेरस बोलते हैं। क्रिस्टल यूरिया, क्रिस्टल अगर यूरिन में प्रेजेंट हुआ तो उसको बोलेंगे क्रिस्टल यूरिया। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नाइट्रोफ्यूरन क्या दिखाता है, लॉफलर सिंड्रोम, ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी, रिफाम्पिसिन जॉन्डिस, साइक्लोसेरिन न्यूरोटॉक्सिसिटी, इरिथ्रोमाइसिन गट अपसेट। कोलेस्टेटिस मतलब जो हमारा बाइल जो लीवर से रिलीज होता है, उसका बाइल जो फ्लो है वो स्टॉप होता है या स्लो होता है, मतलब स्टॉप होगा और स्लो होगा, उसको बोलेंगे कि कोलेस्टेटिस। हेपाटाइटिस, HME इनहिबिटर, HME का फुल मीनिंग है हिस्टामिन मिथाइल एस्टर। फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट तो जैसे तैसे तो नहीं दे सकते, कुछ फैक्टर है देने के टाइम पे ये फैक्टर देखना पड़ता है। लाइक एज में क्या का, क्लोराम्फेनिकोल इन न्यूबॉर्न बेबी मे कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो न्यूबॉर्न ने हम नहीं दे सकते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर हम दे सकते हैं। सल्फोनामाइड इन न्यूबॉर्न बेबी मे कॉज कार्निक तेरस। टेट्रासाइक्लिन एक्यूमुलेट्स इन डेवलपिंग टीथ एंड बोन एंड कॉज डिस्कलरेशन, जो हमारा बोन डेवलप हो रहा है या टीथ उसमें डिस्कलर करता है कौन, टेट्रासाइक्लिन। प्रेगनेंसी में तो बहुत सारा ड्रग नहीं दे सकते हैं, कुछ एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दे सकते हैं हम, और वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन। मतलब फिजिशियन अगर उसको परमिशन दिया तो ही। ऑल एंटीबायोटिक हैज़ रिस्क टू द fetus when used in pregnancy. Some drug are contraindicated during pregnancy. contraindicated मतलब यही बोल रहा है ये ड्रग, ऐसा नहीं कि ये ड्रग मतलब एक प्रेग्नेंट पेशेंट आया तो ये ड्रग ही दे दे, ऐसा नहीं। उसको अगर डॉक्टर ने इस ड्रग के भीतर कुछ भी ड्रग सजेशन किया तो ही दे सकते हैं, नहीं तो हम दे नहीं सकते। क्या है, सेफ मॉम्स टेक रियली गुड केयर, ये ट्रिक है। सेफ से सल्फोनामाइड, ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड, एफ से फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ई से इरिथ्रोमाइसिन, एम से मेट्रोनिडाजोल, टी से टेट्रासाइक्लिन, आर से रिबाविरिन,
जी से ग्रेसियोफुल्मिन, सी से क्लोराम्फेनिकल। और कुछ फैक्टर है जैसे कि रीनल फेलर में हम सोच समझ कर ड्रग यूज़ कर, मतलब अगर किसका रीनल फेलर हुआ तो हम सब ड्रग नहीं देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ड्रग दे सकते हैं। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल डिजीज: सेफालोथिन, सेफालोरिडिन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, नीलेडिक्सिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन, एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कुछ टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, लेकिन जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो नहीं दे सकते। डोज रिडक्शन रिकॉर्ड इन रीनल फेलर: एमाइनोग्लाइकोसाइड, वैंकोमाइसिन, इथाम्पेटिल, एम्फोटेरिसिन। इसका डोज रिडक्शन होना चाहिए किडनी रीनल फेलर पेशेंट में। लिवर फंक्शन: ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लिवर डिजीज: इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पायराजिनामाइड, पेफ्लॉक्सासिन। ये हम दे सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सजेशन में। और डोज रिडक्शन रिकॉर्ड इन लिवर फेलर: ये इस ड्रग को लिवर फेलर में हम डोज रिडक्शन करेंगे। आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोराम्फेनिकल। नेक्स्ट है जेनेटिक फंक्शन। इसमें है प्रीमाक्विन, क्लोरोक्विन, क्विनिन, डेप्सोन, सल्फोनामाइड, क्लोराम्फेनिकल, प्रोड्यूसिंग हेमोलाइसिस इन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डाइहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी पेशेंट। ये सब ड्रग जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डेफिशिएंसी पेशेंट है उसमें हेमोलाइसिस कॉज करता है। हेमोलाइसिस मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन। सिक्रेटेड इन बेल: antimicrobial that secreted in the bile can be excreted in feces, therefore does not require dose reduction in renal failure. कुछ एंटीबायोटिक बाइल से सिक्रिट होता है, उसके लिए हम डोज रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है रीनल फेलियर में, क्योंकि वो रीनल से नहीं एक्सक्रीट हो रहा है, बाइल से एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसको डोज रिडक्शन नहीं चाहिए रीनल फेलियर में। कौन सा ड्रग बाइल से सिक्रेट होता है उसका निमोनिक स्ट्रिक है सेफ इन द रीनल डिजीज। ये सब सेफ है रीनल डिजीज में। सेफ SAFE का CEF से समझ लो तो ट्रिक अच्छे से याद आएगा। सेफ्रिएक्सोन, सेफोपेराजोन, टाइजीसाइक्लिन, रिफामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नेप्सिलिन, एम्पिसिलिन, लिनकोसामाइड, डॉक्सीसाइक्लिन। ये सब है सेफ है किसमें? रीनल डिजीज में। ये सब बाइल से सिक्रेट होता है। कॉम्बाइन यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल: हम एंटीमाइक्रोबियल के को क्यों कॉम्बाइन यूज़ करते हैं? टू अचीव सिनर्जिज्म इफेक्ट, मतलब प्लस इफेक्ट। अगर दो एंटीबायोटिक दे रहा है या दो ड्रग दे रहा है, दोनों के दोनों मतलब ईच अदर को हेल्प कर रहा है, मतलब पोटेंशिएट कर रहा है एक्शन, तो उसको बोलेंगे सिनर्जिज्म। और एक इफेक्ट आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या है? दो ड्रग दे रहा है, अगर दोनों ड्रग का इफेक्ट ईच अदर का अपोजिट है उसको बोलेंगे एंटागोनिज्म। सिनर्जिज्म मतलब प्लस होना, इफेक्ट का प्लस होना। रिएक्टिविटी ऑफ टू ड्रग इन कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर टू द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब इसमें क्या बोल रहा है? अगर हम दो ड्रग का कॉम्बिनेशन किया तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वही दोनों ड्रग सिंगल दिया, उससे जो इफेक्ट आएगा उससे ज़्यादा ग्रेटर होगा कॉम्बिनेशन में। टू बैक्टीरियोसाइडल ड्रग आर फ्रीक्वेंटली एडिटिव एंड समटाइम सिनर्जिस्टिक इफ द ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टू बोथ। अगर इसमें क्या बोल रहा है? अगर दो एंटीबायोटिक, मान लो पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन, क्या बोल रहा है? अगर क्या है जो स्टेफाइलोकोक की, मान लो स्टेफाइलोकोक की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है, अगर स्टेफाइलोकोक की पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन दोनों से प्रभावित होता है, दोनों से इफेक्ट आता है स्टेफाइलोकोक के ऊपर, पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन दोनों ही इफेक्ट कर सकता है स्टेफाइलोकोक को, तो ही वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाएगा। उसमें ये बोल रहा है टू बैक्टीरियोसाइडल ड्रग आर फ्रीक्वेंटली एडिटिव एंड समटाइम्स सिनर्जिस्टिक इफ द ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टू बोथ। इसमें क्या बोल रहा है? मान लो पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन हाँ हमने कॉम्बिनेशन में यूज़ किया,
इसमें बोल रहा है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट तभी दिखाएगा अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों ड्रग से सेंसिटिव हो। मतलब अगर पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन दोनों ड्रग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर इफेक्ट दिखा सकता है तो ही सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाएगा। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियोसाइकिल विथ ए बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग में भी सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है, सिनर्जिस्टिक भी हो सकता है अगर हम बैक्टीरियोसाइडिल कंबाइन किया बैक्टीरियोस्टैटिक के साथ। इफ द ऑर्गेनिज्म इज हाईली सेंसिटिव टू साइडिल ड्रग, रेस्पॉन्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द स्टैटिक ड्रग गिवन अलोंग। अगर जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हाईली सेंसिटिव टू साइडिल ड्रग, मतलब साइडिल ड्रग के लिए मतलब साइडिल ड्रग बहुत नुकसान पहुंचाता है ऑर्गेनिज्म को, तो वो रेस्पॉन्स सेम होगा कॉम्बिनेशन में दिया तो सेम ही रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि एग्जांपल पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, इफ द ऑर्गेनिज्म हैज लो सेंसिटिविटी टू द साइडिल ड्रग देन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस। अगर लो सेंसिटिविटी है ड्रग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाएगा। जैसे एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर ब्रूसेलोसिस। टू प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट, नेवर टेक मेडिकेशन विथ एल्कोहल, नेवर मिक्स द मेडिकेशन विथ फूड और ड्रिंक। एडवर्स इफेक्ट हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? नेवर टेक मेडिकेशन विथ एल्कोहल, नेवर मिक्स द मेडिकेशन विथ फूड और ड्रिंक टू प्रिवेंट इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंस। लास्ट क्या है? टू प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट, नेवर टेक मेडिकेशन विथ एल्कोहल। अगर हमने मेडिकेशन के साथ अल्कोहल नहीं लिया तो हम एडवर्स इफेक्ट कम कर सकते हैं। और एक है नेवर मिक्स द मेडिकेशन विथ फूड और ड्रिंक, और मेडिकेशन को हम फूड और ड्रिंक में भी मिक्स नहीं करें तो एडवर्स इफेक्ट प्रिवेंट होगा। तो केमोथेरेपी की इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।